इन क्वेश्चन पे शुरू हो जाते हैं हम लोग। जहां भी बात फंसेगी हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, SF6 बनता है, OF6 नहीं बनता है। सभी लोग फोकस करो थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? ऑक्सीजन कांट एक्सपेंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को चक्कर ही नहीं है, एफिनिटी भी कोई चक्कर नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन कांट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये परफेक्ट आंसर है इसका। लो जी। डजंट एग्जिस्ट 7 CCl5। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन आंसर है हमारे पास ना। sp3 हाइब्रिड स्टेट किसका है? ठीक है जी। चलो, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। 4+4 7, 5+3 एंड 6+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑल। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मोलिक्यूल। बताओ जी, कहां पर है ये? s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में, sp3 में है या अनहाइब्रिडाइज्ड है? बताओ जी बताओ। चलो उल्टा गेम खेले। लोन पेयर और सिग्मा को गिन के हाइब्रिड निकालते हो ना? लोन पेयर और सिग्मा को गिन के हाइब्रिड निकालते हो तो पक्का ये जो लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिड हुए कि नहीं हुए? अगर फिर भी बात समझ ना आए तो ऑक्सीजन लिख लो, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद वही सेम तामझाम करो जो हम जनरली करते हैं। उसके बाद sp3 हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंगली इन सबकी मिक्सिंग करवा दो। मिक्सिंग करवाने के बाद ऑक्सीजन के अराउंड दो तो आपके पास कैसे हैं? लोन पेयर। लेकिन ये है कैसे? मिक्सिंग से बने ना। तो कैसे हुए आपके पास sp3 sp3? और ये दोनों कैसे हो गए? अनपेयर्ड sp3। इस पर आकर हाइड्रोजन ने क्या कर लेना है? बॉन्ड बना लेना है। तो शायद आप लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो अब आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन बदल के इस जगह पर कर दूं, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया मोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। आंसर दो। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे अमोनिया, नाइट्रोजन इन अमोनिया। ना फिर गलत। sp3 होएगा ना बच्चे। लोन पेयर और हाइड्रोजन को गिनकर हाइब्रिड निकालते हैं। तो जब भी कोई लोन पेयर पूछ ले तो बता देना किस टाइप का हाइब्रिड है वो। एस ऑर्बिटल में कैसे हो सकता है? एस और पी ने तो मिक्सिंग कर ली ना। एस और पी ने तो मिक्सिंग कर ली ना। मिक्सिंग करने के बाद इन तीनों का नया नाम आ गया ना, sp3 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 sp3। चलो एक क्वेश्चन और है। SF4 में सल्फर का लोन पेयर, SF4 में सल्फर का लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में? SF4 में सल्फर का लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में? हाँ, अब तुम समझने लग गए हो। sp3d ऑर्बिटल बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है। द हाइब्रिडेशन विच लीड्स टू अ ज्योमेट्री विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये 109 डिग्री है, ये 120 भी है और 190 भी है। ये सारे के सारे ओनली 90 है। यहाँ आपके पास 72 और 90 है। अब आंसर देखो क्या आ रहा है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। sp3d2 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अगर इसको बनाओगे तो कल शायद आपकी कॉपी में भी लिखवाया था मैंने, बॉन्ड एंगल आपके पास अगर आप SF से चलते हो ना तो 12 बॉन्ड एंगल ऐसे निकलेंगे जो आपके पास 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इस सरफेस पे, मतलब प्लेन में 12 बॉन्ड एंगल ऐसे होंगे जो 90 डिग्री के होंगे। SF4 में अगर 90 डिग्री के एंगल अप डाउन की जगह पर सरफेस में भी ढूंढोगे, ये वाले 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वापस करवाऊं 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4, और 4 ऊपर 4 नीचे 4 4 4, तो 12 बॉन्ड ऐसे जो अगर जनरल बात करोगे ना तो 4 ऊपर 4 नीचे पूरा मोलिक्यूल समझाकर बोलोगे SF तो 90 डिग्री के 12 बॉन्ड एंगल निकलेंगे आपके पास। चलो जी, अगले क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, नॉट लीनियर।
ये वी शेप है, बेंट है, एंगुलर है। और एक बात, वैसे हमारी थियरी कंप्लीट नहीं हुई थी, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको एक बात कर लूं मैं, जब भी आप किसकी बात करोगे, लिसन केयरफुली, sp3 की और sp2 की, तो कहीं अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लो नेवर लीनियर। अपनी कॉपी में कहीं हाईलाइट करके लिख लो कि sp3 एंड sp2 नेवर लीनियर, sp इज ऑलवेज लीनियर। तो इसमें हाइब्रिड स्टेट निकाल लो, sp, 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 sp3। तो sp3 एंड sp2 नेवर लीनियर, कहीं लिख लो, बार बार बोल रहा हूं, 3 बार बोला मैंने, sp3 इज नेवर लीनियर। चलो जी, सेवेंथ क्वेश्चन मैंने आपको आइडिया दिया था इसका, वेकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट निकाल लो सबकी अलग अलग, AsCl5, SF6, IF7, सबकी हाइब्रिड स्टेट। कंप्लीट करो भी कौन सी हाइब्रिड स्टेट है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा काम करने का। आर्सेनिक इज अ मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, आर्सेनिक इज द मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जल्दी से इनकी हाइब्रिड स्टेट बता दो। 6+6 हो गया ना बच्चे, sp3d3। और आपको याद है एक्साइटेशन में सिर्फ इसका एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, 4 खाली है। इसके एक्साइटेशन में 2 भरे हुए हैं, बाकी सारे खाली हैं। इसके एक्साइटेशन में 3 भरे हुए हैं, 2 खाली हैं। और ये मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ था, अगर आपने कल परसों मेरे साथ में पढ़ाई की है तो। क्वेश्चन सुन लो, एक्स वाई जेड आर द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। ये तो सोखा सा है, 8th नंबर। ठीक है जी। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन्स 1/4 s करेक्टर, 3/4 p करेक्टर, वो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ये देखो भी, 9th क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, इसके पहले पढ़ो इसको, रीड इट प्रॉपरली। जितना पार्टिसिपेशन करोगे फायदा उतना ज्यादा होने वाला है, नहीं तो लॉस तो लिखा हुआ ही है। पढ़ लिया भाई? अब बताओ इसमें से क्या आंसर बन सकता है। आपको इसकी भी ट्रिक बता रखी है, सारे एन हो तो, एक D n-1 हो तो, बाकी कोई नहीं। सारे एन है, पार्टिसिपेट करेंगे। ये n-1 है, ये NSNP है, ये पार्टिसिपेट करेगा। ये n-1p, n-1d, हाँ है ना। आप समझ गए ना क्या बात थी। 4s का 3p के साथ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होएगा, दैट विल नेवर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। 10th क्वेश्चन देखना बच्चे, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय sp3d हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडेशन विल हैव स्ट्रक्चर जिसमें sp3d होएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP। चलो अच्छी बात है। 11th क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें मिसिंग है कुछ ना। ये तो ऑप्शन से काम चलेगा आंसर देख के। पहले पहला ऑप्शन पढ़ो पहले, हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रायर टू देयर कंबाइनिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहां एस मिसिंग है, और हो सकता है यहाँ sp3d2 लिखा हो, क्योंकि हमें आंसर नहीं पता अभी इसका। और पक्का ये वाला आंसर ही है इसका, क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑल एट 90 डिग्री, जबकि ऑल आर एट 90 डिग्री नहीं है। आप समझते हो ना sp3d और dsp3 में फर्क क्या है, सिर्फ d ऑर्बिटल डिफरेंट है। ये फर्क है, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ n-1d यूज हो रखा है, बाकी कोई फर्क नहीं है, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो। अब एक बार जल्दी से 11th क्वेश्चन को वापस पढ़ लो।
तब बचेंगे अगले 5-6 क्वेश्चन। चलो, अब मैं आ गया हूं 12, 13, 14 पे। इसमें हमको स्पेस दे रहा हूं, 3 मिनट का स्पेस दे रहा हूं। 3 मिनट का स्पेस है बच्चे आपके पास, और मैं चुप हूं 3 मिनट तक। सब बच्चे आंसर बना लो। 12th का आंसर आया बच्चे आपको? 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ गए ना कैसे हुआ ये? क्योंकि sp2s से तो ये कट ही गया। फिर 4 सिग्मा sp2s वाले, यहां 3 सिग्मा sp2s वाले दूसरे वाले में, एक sp2 3p है। आपको बताया था ना आपकी 3 दिन की 4 दिन की थ्योरी के अंदर ये सब बातें क्लियर। जबकि 4 सिग्मा बॉन्ड sp2 sss हो रहा है। 1 सिग्मा बॉन्ड sp2 ये सिग्मा बॉन्ड sp2 1 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है जो पीपी ओवरलैपिंग से हो रहा है साइड वाइज से। अगला तो इजी है बच्चे। नहीं, ऑक्टाहेड्रल कह रहा है पुत्र, sp3d2 पुत्र। sp3d तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अभी किया था हमने, नहीं? समझ गए ना? 12th का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले वो कह रहा है 4 सिग्मा। मैं इन सबको यहां से रब कर देता हूं। और फिर जब मैं बात कर रहा हूं sp2s ओवरलैपिंग की, थोड़ा सा साथ साथ में चलो सिंक्रोनाइज होकर बच्चे, नहीं तो ना वापस क्वेश्चन पे आना पड़ता है, इससे काफी बच्चों का साथ साथ में लॉस हो जाता है। थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में चलो। सबसे पहले मैंने इथेन की जगह इथीन ही बना लिया सीधे सीधे, चौथा ऑप्शन ही, क्योंकि ये आंसर था। इसकी हाइब्रिड सेट पता है सबको, sp2 है। अब sp2 इसके साथ 1s, sp2 1s, sp2 1s, sp2 1s, तो 4 sp2 1s हो गए। अगर वो sp3 लिखता तो ये ऑप्शन उठा लेते। अब इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वहां 3 sp2s है, और एक sp2 3p है। ये वाला जो है ना sp2 3p है ये वाला, तो इसीलिए ऑप्शन ना ये बना, इसका स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर पाएंगे थर्ड नंबर वाले का। अगर ये C2HCl होता ना तो ड्रॉ कर पाते हम लोग इसका। जिस बच्चे ने sp3d आंसर दिया था उसको समझ में आ गया होगा, आंसर sp3d2 है। फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन कैसा हाइब्रिड है? 12वीं क्लास एल्डिहाइड कीटोन sp2, ये ऑप्शन बन जाएगा यहाँ। हाँ भाई, ये तो बड़ा इजी है, इसका तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे पहले हाइब्रिड। हाँ जी, 3 बिकॉज इट इज sp3d2 हाइब्रिड ना।
sp3d2 हाइब्रिड। चलो लास्ट एंड फाइनल, प्रमोशन कहां नीडेड नहीं है? सेकंड, कार्बन के 100% कंपाउंड प्रमोटेड है, BF3 में एक वैलेंसी है प्रमोटेड है, SF6 में सल्फर की दो वैलेंसी है 6 बनाने के लिए प्रमोटेड है, नाइट्रोजन की वैलेंसी बाय डिफॉल्ट 3 है, तो नो नीड ऑफ प्रमोशन। तो हमारे अभी पिछले 18 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन हुए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, इतना हो सकता है क्योंकि क्लास में बैठे हैं ना, फिर आपका अकेलों का फोकस होएगा इस पे। चलो जी, इसके अंदर हाइब्रिडेशन फॉर्मूला एंड शेप एंड ज्योमेट्री टेबल पे बात आ रही है, जहां तक हम कर पाएंगे कर लेंगे, फिर रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करना है बच्चे, द नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम इन XeOF4, एक तरीका बताया था आपको, बताओ जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंसी बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 8, वैलेंसी 4 और 2 6, 2/2 1, कोई ज्यादा गणित भी नहीं लगानी है, आंसर आ गया सीधा, सेंट्रल पे पूछा उसने। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया और 40 सेकंड का वेट करूंगा बच्चे, 40 सेकंड्स का वेट है, जल्दी से करो। देखो जी देखो फटाफट, sp3 है, यस, क्लियर ना। सेंट्रल एटम एक्सपेंडेड कोवेलेंसी, हाँ 7 शो कर रहा है। मोलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल sp3, तो टेट्राहेड्रल तो होना ही होना है, आंसर फोर्थ आ गया, परफेक्ट है। लो जी, थर्ड क्वेश्चन को 30 सेकंड दिए सिर्फ, इसको इनफाइनाइट टाइम्स हम कर चुके हैं और आएगा भी बार बार, ही आएगा भी बार बार। 30 सेकंड आपके पास। 20 सेकंड हो चुके हैं। PCl6 माइनस PCl4 प्लस PCl6 माइनस में sp3d हुआ, PCl5 में sp3d से sp3d2 एंड sp3 हो रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो PCl5 का हाइब्रिड स्टेट निकाल लो, 5 प्लस 5/2, PCl6 माइनस का निकाल लो, 5 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बाई 2, PCl4 प्लस का निकाल लो, 5 प्लस 4 माइनस 1 बाई 2, ठीक है भाई। चलो फोर्थ क्वेश्चन को दिए सिर्फ 15 सेकंड, ये अमोनियम एंड नाइट्रेट, सिर्फ 15 सेकंड बच्चे, ज्यादा नहीं, फास्ट 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 फास्ट। sp3 sp2, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है, 15 सेकंड में कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात। पांचवा है, नो हाइब्रिडेशन इज पॉसिबल इन द सेंट्रल एटम, नो हाइब्रिडेशन इज पॉसिबल, और पता है आपको किस में होता है? आयनिक, ढूंढो, 10 सेकंड आंसर को टाइम दिया सिर्फ, फर्स्ट। ठीक है जी, समझ गए आप लोग, मेरी बात को तुरंत समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अपना छठा क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे पास ना बार बार आता है, बच्चे समझ नहीं पाते, वो कह रहे हैं कि जब मैं ए से बी में जा रहा हूं ना, ए से बी में, तो सेम चेंज, मतलब कोई sp2 sp3 sp2 sp3 sp, या फिर sp3 sp2 sp, ऐसे कुछ सेम चेंज इन हाइब्रिडेशन आ रहा हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम शोज अ सिमिलर चेंज। अब ये क्वेश्चन आपको दिया, इसको 1 मिनट दिया आपको, क्योंकि मेरे पास बार बार आता है ये सेम चेंज, समझ गए ना? भी पहले sp था बाद में sp3 हो गया, ऐसे कितनी बार हो रहा है, या फिर पहले sp3 था बाद में sp3d हो गया, ऐसा कितनी बार हो रहा है,
चारों में से, और कहां कहां हो रहा है वो ढूंढना है आपने। सिमिलर चेंज, बी एंड डी में देख लें जी, sp3 डी, sp2 sp3, sp3 डी, sp3 d2, sp2 sp3। तो बी में और डी में, बी में और डी में sp3 में चेंज हो रहा है sp2। परफेक्ट आंसर है बच्चे, 100% यही आंसर है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब उसने मुझे कहा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर। ये ना वीएससीपीआरटी आ गई अब, शेप बट डजंट हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। वैसे इन क्वेश्चन को अब ये हो जाएगा जबरदस्ती करना, क्योंकि यहां से थ्योरी हमने की नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं एक बार। आठवां हो जाएगा आपके लिए, परफेक्ट है आठवां। द नंबर ऑफ CLP CL, ये तो आपसे परफेक्टली हो जाएगा, कल ही कराया था। देखो CLP CL 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। ये मैंने सेवेंथ जानबूझ के पेंडिंग रखा है, मेरी थ्योरी बाकी है। कल 20 मिनट में हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट जब हम मिलेंगे ना तो इस क्वेश्चन को उठा लेंगे, वैसे नीड पड़ेगी नहीं। चलो जी, अच्छी बात है। तो आपके पास 9th नंबर क्वेश्चन बचे, इसको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है 40 सेकेंड। अगला वाला मिसमैच, इसको मिल सकते हैं 20 सेकेंड। मिसमैच रिगार्डिंग शेप ऑफ, चलो इसको 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। टोटल टाइम पीरियड इज 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड। नाइन्थ का कौन सा बच्चे, 4। ये sp2 है, हाँ जी है। ये sp3 है, हाँ जी है। ये sp है, हाँ जी है, क्योंकि सिग्मा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ आपके पास 2 ही है। परफेक्ट आंसर। चलो 10वां मिसमैच करवाओ। नाइट्रो, नहीं नहीं बच्चे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, एक घट गया, 4, 4/2 sp2 होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर कर ले 5। हाँ ठीक है, ठीक है। SnCO, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास, 2 लोन पेयर। एक बार फिर करना, SFO ठीक है, HgCl2 ठीक है। NO2 में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस कर दिया, ठीक है। sp2 होना चाहिए, डन। अगला करना बच्चे, आइडेंटिफाई द मिसमैच रिगार्डिंग शेप। शेप वाली बातों को थोड़ा सा मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नहीं कराया आपको ना। VSCPRT कंप्लीट करती होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने पेंडिंग रख लिया, मान लो आता तो है वैसे तुमको, क्योंकि आसान है ये हो जाएगा वैसे करना। 11वां क्वेश्चन, H3O+ मिसमैच कह रहा है। H3O+ बच्चे एक लोन पेयर है इसके पास। चलो छोड़ देते हैं इसको, 12वां करो। 12th क्वेश्चन करो बच्चे, ये तो आसान है। हाइब्रिड सेट निकालकर बताओ कौन कौन से डी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कल बताया था आपको मैंने, जो मैंने बताया उसकी तो मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन कर लोगे। पहले हाइब्रिड सेट निकाल लो। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर आर्सेनिक, यार इतना धीरे। इट इज sp3d। और एक S3p d कौन सा यूज होएगा जब तक कि 3 ना हो जाए, स्क्वायर वाला, dz² यूज हो गया। ये भी बाद में करेंगे हम लोग, और ये भी बाद में करेंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चन थे आपके पास, अभी है, ये भी बाद में हो जाएगा सारा ना।
चलो, इसको वीएससीपीआरटी बेसिस पे छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक बदल लेते हैं, हम चलते हैं असाइनमेंट के अंदर। मुझे याद आ रहा है असाइनमेंट में हम लोगों ने कल काम किया था 27 तक। देखते हैं कितना काम आज और हो पाएगा। 28 करो बच्चे। ऑक्टेट रूल इज वोलेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ। वोलेटेड मतलब ये हाइपो इसीलिए ना, समझ में आया ना क्यों हाइपो इसीलिए। हिंट रहना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो जब हम फाइनल राउंड देंगे इसका एग्जाम से पहले। चलो, ये हाइपोवेलेंट है, सॉरी, एन एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट। ठीक है जी। पीसीएल 5 के बारे में क्या सोचते हो? ये हाइपो है, हाइपर है, या प्रिसाइज है? प्रिसाइज। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। हाँ बच्चे, पी के पास लोन पेयर पड़ा है ना, CL तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अच्छा, आईएफ के बारे में क्या सोचते हो? हाइपर, हाइपो, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्रिसाइज। क्योंकि आयोडीन के पास 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये प्रिसाइज है। तो यही आंसर आएगा। 28 29 डन किया अभी हमने। इन द लुइस फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज द नंबर ऑफ सिंगल, डबल एंड डेटी बॉन्ड्स आर इक्वल। इसमें मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, इसमें मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। एक सेकंड बच्चे, सिर्फ एक सेकंड। N2O5 का मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट की बुक में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर किसी को नहीं पता हो तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना रेफरेंस डाल के। लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं सिर्फ जी। जिस बच्चे को इस पे काम करना हो जल्दी से देख लो। 12वीं पास बच्चे हो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, इनमें से एक दो आपको आते भी होंगे, हो सकता है सारी आते हो। क्वेश्चन समझ लेना, सिंगल का नंबर, डबल का नंबर, ट्रिपल का डेटी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर सेम होना चाहिए। सिंगल सिंगल एक एक, डबल डबल एक एक, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक एक। चलो, हाउ मेनी डेटी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन? कार्बोनेट आयन ये वाला है बच्चे। कार्बन ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, इसमें 4 अनपेयर्ड ही होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं कार्बोनेट के अंदर। लुईस डॉट पे उतना काम नहीं करेंगे हम लोग जहां नीड ना हो। ये लो जी, 33 आपके पास है, 34 भी आपके पास है, 35 भी हमें स्ट्रक्चर्स पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बनवा दूंगा आपको। 36, 37 और अभी 38 तो एमओटी पे बेस्ड हो जाएगा थोड़ा सा, पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं ना। वैसे बताया हुआ आपको तो ये भी कर सकते हो। पूरे आपको इसके लिए 60 × 2 120 सेकेंड्स दिए, और मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट तक। सबके आंसर निकाल के रख लो, नहीं तो अभी डिस्कशन करेंगे। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन नहीं है। लिख के रख लो, लिख के रख लो, इकट्ठे बात कर लेंगे। लिख के रख लो, इकट्ठे बात कर लेंगे। हाँ जी, क्या आपके पास 33 का आंसर आ गया?
नॉट, हाँ ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 हाइपर है, ये 6 हाइपो है, ये ओड है। ठीक है, फोर्थ आंसर। सबका रीजन पता होना मस्ट है भाई। 34 का खुद में कोऑर्डिनेट नहीं है लेकिन बना सकता है फर्दर कोऑर्डिनेट। इसके पास लोन पेयर बचा है बच्चे, इसमें खुद में कोई लोन पेयर नहीं है और ना ही बना सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी नहीं है और 3 वैलेंसी है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो जिसके पास खुद के पास लोन पेयर है, खुद में बॉन्ड नहीं लेकिन फर्दर बना सकता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बोर्ड पे दिखा भी सकता हूं। ये देखो जी, नाइट्रोजन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बना लिया, BF3 के साथ। 35 तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, देख के आंसर दे दो। ओनली पहला लुइस, बाद ये जो बाद में लिखा है लुइस डोटा, ही जनरल वाला है। तो दोनों टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं बच्चे। जो डबल बॉन्ड है ना आपके पास, डबल बॉन्ड, इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे आपके पास। हाइपर, ये तो देखते ही पता चल गया होगा। हाइपर, 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन हाइपर। हाँ, सल्फर डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ, 6 वैलेंसी मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO2 में 4 वैलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन है। O के अराउंड H 2 वैलेंसी और 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है। AlF3 हाइपो है, हाइपो। थर्टी सेवन, हाँ, अगर 14 कर देता तो, 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 14 कर देता तो, और अगर 12 कर देता तो, वाई नॉट फर्स्ट, वाई नॉट फर्स्ट, वाई नॉट फर्स्ट एंड थर्ड। अगर 12 कर दे तो, काम अच्छा कर रहे हो बच्चे, इंटरेक्शन करते रहो, मजेदार चीज चलेगी ना। आप ये सुनो में जवाब तो दो, वाई नॉट द फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, अगर 12 कर दे तो। बोलो ना। चलो अच्छी बात है, बोलना भी तो आप ही की चॉइस है, मेरी थोड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये ओड इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, ये ओड ओड इलेक्ट्रॉन है, 7+8। ये 7+8+8 23 है। क्लियर। ये आप बताया था एमओटी के अकॉर्डिंगली, मैंने बताया था आपको। इसमें 2 यूपी पड़े हुए, कहो तो मैं आपको अपने नोट्स खोल के दिखा दूं। इसमें एमओटी के अकॉर्डिंगली 2 यूपी पड़े हुए हैं, लेकिन इसको बनाना पेंडिंग है, तो बोर्ड पे मैं ही बनाऊंगा इसको। एमओटी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर 2 यूपी पड़े हुए हैं, दैट्स वाई इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। तो फिर कह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन सबके होनी चाहिए हमारे दिमाग में। एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन 15 है ये टोटल। बताओ जी, फोस्फोरस है ये। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दो एटम जब भी मॉलिक्यूल बनाए, एनर्जी रिलीज हो, एब्जॉर्ब हो। हाँ, ये तो एक ऐसी कंडीशन है, अगर नहीं होगी तो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्लियर है। और उसने कहा इधर टू बी रिलीज और एब्जॉर्ब, मैं कह रहा हूं कि अगर रिलीज हो तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, ये कंडीशन ऐसी है। हाँ, कोई आउट ऑफ द 100 एक मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जहां एब्जॉर्ब हो रही हो तो मॉलिक्यूल होता भी अनस्टेबल है वो। चलो जी, 40 क्वेश्चन तक आपने किया, परफेक्ट है। इस असाइनमेंट का आपने 1/5 पोर्शन कर लिया है। टोटल 200 क्वेश्चन है इसके अंदर, 40 कर लिए आपने। ठीक है, चलो। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड हैज बीन फाइनली फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स देन, ये आपके पास है, मुश्किल से 12 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। फाइनली फॉर्म्ड, फाइनली फॉर्म्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ऐसा लगता है जो थ्योरी पड़ी उसी के क्वेश्चन बन गए हो, नहीं। इथाइन का ट्रिपल बॉन्ड, एक बच्चे ने मेरे से बात की थी, मुझे याद,
इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? चलो जी, 1 सिग्मा 2 पाई। बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl मोलिक्यूल, ये मैंने टेबल बना के बताई थी आपको। 1s 3p ओवरलैपिंग, याद आ रहा है? अच्छा, SS ओवरलैपिंग का आप ही लोग एग्जांपल दो जिससे मुझे पता चले कि कुछ कर भी रहे हो कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। PP ओवरलैपिंग का एग्जांपल दो। Cl2 हेड टू हेड हो जाएगा, और जो आपके पास हेड आउट साइड वाइज है तो उसमें O2 भी आ जाएगा और N2 भी आ जाएगा, नहीं? ये किसके घर पे चल रहा है पर? खतरनाक आवाजें आ रही हैं। थिएटर में बैठा है कोई बंदा लगता है। दुर्गामती देख रहा होगा पक्का। हाँ भाई। लो जी, 44 देखते हैं, 50 तक जितना बढ़ सको बढ़ते रहो बच्चे। हाउ मेनी SS SOS सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, करो इस बात क्वेश्चन को। तो ये मेरी ना लाइफ का पहला राउंड है जब मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ बच्चे को। करो भी 44। उसका ही वजह ना, आपके पास असाइनमेंट नहीं है आपके पास ना। हाउ मेनी SS SOS, सेकंड ऑप्शन। SS तो कोई दिख ही नहीं रहा बच्चे इसमें। SOS आपको 1 2 3, 0 3 यहां भी है तो ये तो कट गया, ये कट गया। अब उसने कहा जी सिग्मा, तो सिग्मा गिन लेते हैं वापस रब करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो जी, तो यहां ये फेल हो गया। अब तो सेकंड आंसर आ गया। द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड, इसको कैल्शियम इथाइनाइड भी बोलते हैं। इसको कैल्शियम इथाइनाइड भी बोलते हैं। इसको कैल्शियम एसिटिलाइड भी बोलते हैं। एसिटिलीन से ना, ये एसिटिलीन है जिससे, तो यहां से इसको एसिटिलाइड भी बोलते हैं, IDE ये हटाकर एसिटिलाइड। तो बोलो भाई, इस कैल्शियम एसिटिलाइड में जो कार्बन कार्बन है उसमें कितने सिग्मा कितने पाई? ठीक है जी, ये इथाइन नहीं है, इसमें पानी डाल दो ना बच्चे। हमारा हाइड्रोकार्बन जब भी हम करना शुरू करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और इससे इथाइन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इट इज इट इज कैल्शियम इथाइनाइड। चलो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड, ये तो अभी आप लोगों ने बताया था मेरे को ना, PP। क्लोरीन का एग्जांपल दिया था आपने ना। अच्छा जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, याद करो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फॉर्म, linear combination of two hybridized orbital belonging to two different atom results in the formation of। ठीक है जी, चलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख के ही पता चल रहे हैं, 5। चलो जी, ये दो क्वेश्चन अब आपके पास है, 49 50, फिर हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड? 20 से 25 सेकंड, 20 से इसके 20 सेकंड, टोटल आधा मिनट, अप्रोक्सीमेट पौना मिनट। इसका सेकंड आंसर बच्चा बता रहा है और बोला है नॉट करेक्टरिस्टिक। थर्ड, और कोई? नॉट करेक्टरिस्टिक बच्चे, नॉट करेक्टरिस्टिक। आया कुछ? बच्चे ये कभी भी ना शेप डिफाइन करने में मेरी हेल्प नहीं करता है। सुन लो ध्यान से, वाई द पाई इज अनसिमेट्रिकल, पाई बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होता है। इसने कहा सिमेट्रिकल है। पाई नेवर डिटरमाइंस द शेप, पाई को गिनकर
को गिनकर कभी भी हाइब्रिड स्टेट नहीं पता चलती है। शेप ये बता नहीं सकता, इसी वजह से इसको आप लोगों ने क्या बोल रखा है, इट इज अनसिमेट्रिकल। पाइबोन अनसिमेट्रिकल कहीं साइड में लिख के रख लो। ये रिस्ट्रक्टेड रोटेशन देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, ठीक है जी। ये बिलो एंड अबो द न्यूक्लियस है, वीक बॉन्डिंग है, और ये अनसिमेट्रिकल है। कोई पूछ ले व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल, बिकॉज इट डजेंट पार्टिसिपेट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मोलिक्यूल, क्योंकि ये शेप के डिटर्मिनेशन में मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। कहीं अपने नोट्स में कॉपी में लिख के रख लो कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप में मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, और इसने कहा ये सिमेट्रिकल है। मैंने कहा ना 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 ना, ये गलत बात है। किसी पे चारों में से ऑब्जेक्शन होता है, मेरे से डिबेट करो। हाँ भाई, कहीं नहीं है, चलो 50 नंबर तो कर लिया होगा। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ओवरलैप विल नॉट अकर, क्योंकि अब कुछ ऐसा सीन बनने लगेगा। और 51 देखते ही बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। 51 देखते ही हो सकता है समझ में आ गया हो। ऐसा बना रखा है इसने। नहीं, पाई गिनो बच्चे, पाई गिनो। नहीं, चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से अगर यहां एच एच लगा होता ना, तो मैं इथाइन वाले बच्चे के फेवर में था। एच एच तो लगा नहीं है, नहीं, एच एच तो लगा नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे फेवर में होता। अब तो तुम बता ही सकते हो देखकर इसको, ये कौन है, नाइट्रोजन। इसको मिलाओ ना इससे बच्चे, 1s2, 2s2, P3, 1s2, 2s2, P3। How many UPs are here? 3। How many UPs are here? 3। ये 3 UP, इस 3 UP के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड। समझे क्या? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस 5 क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, 4 क्वेश्चन पे, 5 पे चलो। ये तुम्हारा टास्क है। फिफ्टी टू, 53, 54। आराम से करो, अभी बात करेंगे 1-2 मिनट के बाद। इन अ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, दो हीलियम एटम एक दूसरे के पास आने शुरू हुए, सब आपकी थ्योरी में पड़ा हुआ है। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। और ये डायग्राम एंडोथर्मिक है, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है?
क्या आप क्लास में है? 52 का आंसर बताओ बच्चे। थर्ड ऑप्शन। एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है। साइडवाइज भूल जाओ, साइडवाइज भूल जाओ। नन ऑफ दी अबो हो सकता था अगर ये थर्ड ना होता तो। 53। इसमें दो येरे, तीसरा येरा, फोर्थ येरा, फिफ्थ येरा, सेवन येरा, एट येरा और थ्री ये 11। 11 सिग्मा और कहीं है ही नहीं। ठीक है। दो हीलियम एटम एक दूसरे के पास आने शुरू हुए। तो पहले मुझे रिस्पेक्टिवली में फोर्स ऑफ पहले क्या बोल रहे हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक सेकेंड, हीलियम एटम, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ अट्रैक्शन, वाई डिनोट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको याद आ गया ये? चलो बहुत अच्छी बात है। 55। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, डाउन जा रहा था, ग्राफ आपको याद आ गया होगा, बच्चे स्मार्ट है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, परफेक्ट है। और ये किसका शक्ल बनी हुई है ग्राफ में, पता लग रहा है? हीलियम। ठीक है। अगर इसकी जगह यहाँ नियोन होता और इस जगह पे आपके पास ए आर होता और यहाँ हीलियम होता, हीलियम नियोन आर्गन, तो सारे आंसर आ जाते हैं वहां पे। क्योंकि इस टाइप के मॉलिक्यूल का बनना एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक फॉर्मेशन वो नोबेल गैसेस का ये जबरदस्ती बनाने पड़ेंगे आपको ना। चलो परफेक्ट लाइन है। अब हमारा चल रहा है 57, 58, 59, 60। आपकी कोई चलो तो बता देना बच्चे। पीपी ओवरलैपिंग, N2 मॉलिक्यूल, IF7 में डी ऑर्बिटल, कांट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडेशन प्रोसेस। तो ये सारे हो सकते हैं। इसके लिए फिर आपसे 2 से 3 मिनट दिए आपको। थ्योरी बड़ी प्यारी हो जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। इसके बाद ना एक राउंड मार लेना थ्योरी का, पीछे मुड़ के देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी कभी। इतनी परफेक्ट थ्योरी स्टार्ट तैयार हो जाएगी आपकी। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं जी। पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। चलो परफेक्ट आंसर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये रहा देखो, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है जी। कितने डी ऑर्बिटल खाली पड़े IF7? ऐसे क्वेश्चन सुन सुन के अब तो आपको ये समझ में आने लग गए होंगे, क्योंकि ये sp3d3 है बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट। खाली पड़े हुए, परफेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, कांट एक्सपेंड। सेकेंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपना अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ये आपको ना अगर अभी ढंग से पढ़ के जाओगे तो टीचर जब आपको ना करवा रहा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस, तो पता चलेगा सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। लिखते रहा करो ऐसी बातें, जिसको नहीं पता वो लिख लो, जिनको पता है वो रिवाइज कर लो। ओके। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ,
अमोनिया, क्योंकि ये 1 3 गया, ये 0 2 गया, ये 2 4 बना है, और ये भाई साहब 3 के 3 ही पड़े हुए अभी तक। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है 62। In the hybridization process, orbital of almost equal energy hybridized in a single atom. पहला, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। भाई ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो तो सेम ही है, सारे बलून जैसे ही है, ये भी गलत हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म डायरेक्शनल है, तभी तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लो जी, अब आपने 3 पेज कर लिए हैं अपने असाइनमेंट के, और आई थिंक जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ रखी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए। देखते हैं, और जितना भी होता जाए फ्लो बनाते चले जाओ। कम से कम ये भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमने, मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। परफेक्ट। sp2, पहले sp3 पढ़ा था, अब sp2 आ गया है। एक एस 2 p है। second option, 1/3p या 2/3p? क्लियर? both options, हाँ जी। और ऑन हाइब्रिडेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स वी गेट एक एस एक पी मिक्स होके 2 ऑर्बिटल्स एट 180। sp3 वाला तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। हाँ। first, 1/4s 67 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3। अब एक सेकंड, अभी आंसर मत देना, आंसर मत देना। 71 तक लगातार करो, 2 मिनट लगाकर। 67 68 69 70 71। हुआ भाई? sp3 बोलो जी, टिक मारते हैं फटाफट। the first option, बाकी पता चल गए, sp2 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 है ना। नॉट लीनियर पूछ रहा है, नॉट लीनियर। ये बेंट है बच्चे, है ना। बाकी जितने भी sp हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी अगर आपने सुनी हो, sp2 sp3 नेवर बी लीनियर, sp2 sp3 नेवर बी लीनियर, और sp इज ऑलवेज लीनियर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल OF2 इज अ हाइब्रिड ऑफ। परफेक्ट है। XCF4, अब यहां से थोड़ी VSC-PRT का टच आना शुरू हो गया। हाँ जी। इसमें ना 2 लोन पेयर है, वहीं से ना बस स्क्वायर प्लेनर इसका शेप है, लेकिन इसको मान के चलो कि VSC-PRT बेसिस पर हम करेंगे। इथाइलिन मतलब इथीन। ओहो, इथीन इथीन 120, 120। ठीक है, इथीन इथीन। इथाइलिन इज अ कॉमन नेम ऑफ इथीन। 72 पढ़ना बच्चे, और 73 भी रीडी कर लेना साथ साथ में। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
ये अभी किया था ना, मुझे याद आ रहा है ना। सेम ही D2 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग possesses एन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। sp third, the third, ये सेंटर वाला sp पड़ा हुआ है ना, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, हाँ ये आ जाएगा आंसर। बीच वाला sp हाइब्रिड है। किसी के यहाँ से ना साउंड बहुत तेज आ रहा है। ये आई थिंक पी पे नाम है बच्चे का, परमिंदर है कि परविंदर है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना तो उसको अपने आप को म्यूट कर लेना चाहिए ताकि बच्चों को आराम रहे। 74 octahedral molecule mx6, द नंबर ऑफ xmx, ये तो पक्का कर लोगे। 180 आपके नोट्स में है, 1 2 3। हाइब्रिडेशन ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स इन सीसी सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन एटम्स का हाइब्रिड जो सिंगल सिंगल वाले कार्बन है। sp हाँ sp और फोस्फेट का हाइब्रिड सेट बच्चे ये आपके नोट्स में ही है। हाँ, क्योंकि ये 5 + 3 8/2 पेयर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री। वैसे इन दोनों का हाइब्रिड सेट ही अलग अलग है। sp2 sp3 की अभी चेक कर लेते हैं जी। ये फिर sp3 sp है, ये भाई साहब sp और sp2 है, तो इनकी ज्योमेट्री कहाँ सिमिलर हो जाएगी। यहां आपके पास दोनों sp3 है, तो यहां हम थोड़ा सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रीज नियर अबाउट सेम हो गई हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 78 आप आंसर दे पाओ तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बताऊंगा, पढ़ो इसको। इसका सबसे बड़ा हिंट बता दूं मैं आपको, ये वाला है। कर लो बच्चे कर लो, 9 मिनट है हमारे पास, 9 मिनट्स में हम अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 12 और। कुछ समझ में आया। MLX इज प्लेनर, लेकिन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड M है। 6 पेयर चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, हाइब्रिड स्टेट तो sp3d2 हो गया, लेकिन sp3d2 होकर भी प्लेनर है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था ये थोड़ा VSC PRT से टच लग रहा है। अभी बच्चों ने मेरे साथ बात करते हुए ना एक क्वेश्चन का आंसर दिया था, स्क्वायर प्लेनर। मुझे याद दिख रहा था वो स्क्वायर प्लेनर, याद आ रहा है कुछ। ये रहा, शेप ऑफ द XCF4। पता आपको इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है। इसकी हाइब्रिड स्टेट 8 + 4 12/2। लेकिन फिर भी ये प्लेनर क्यों है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। हमें कैसे पता चलेगा, वो भी बता रखा है आपको। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंसी 8 - 4 4/2 लोन पेयर दो हो गए। तो ये तो कह रहा है वो किसी का 6 उसके अराउंड पेयर है, दो लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। और अब आपको कैसे पता चला, वही तो कह रहा हूं, 6 पेयर से sp3d2 निकालिए फिर भी प्लेनर है, तो मतलब दो लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 4। क्वेश्चन नंबर 70 को और क्वेश्चन नंबर 78 को इकट्ठा कर लो। क्वेश्चन नंबर 70 और 78 को इकट्ठा कर लो। अब सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट sp3d2 कर लो। अगर आपके पास हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है, आपको कैसे पता चला। उसने बोला जी 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पेयर में LP भी हो सकते हैं, BP भी हो सकते हैं। अब उसने कहा जी 6 पेयर, तो मैंने कहा जी इससे तो पता चल गया sp3d2 हाइब्रिड स्टेट के बाद। वो कह रहा प्लेनर है।
तो कभी भी sp3d2 में लोन पेयर आपको सेट करने हो दो, उनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑलवेज अपोजिट ही होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट ही होना चाहिए। तभी वो शेप कैसा बनेगा, प्लेन। तभी वो शेप कैसा बनेगा आपके पास, प्लेन। तभी वो शेप आपके पास कैसा बनेगा, प्लेन। तो दो लोन पेयर होंगे, चार बॉन्ड पेयर होंगे, तभी ये प्लेनर बन पाएगा। इट इज द फंडामेंटल फ्रॉम VSEPRT। 17 एंड 80 करो, 81 भी कर सकते हो, 82 भी कर सकते हो, 83 भी, 84 भी, सारे हो जाएंगे आराम से। कर लो फटाफट, 80 से लेकर 81, 82, 83, 84, 85 तक। ये पेज भी डन हो जाएगा आपका फिर। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। एट्टी का आंसर आया आपको? SP3 तो नहीं है कोई भी, है ना? ऐसा है कुछ ये। तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन क्या आ जाएगी आपके पास, sp2 इनकी और सेंटर वाली की sp। ये तो पता चल ही गया होगा, ICl2 माइनस, हमारा I3 माइनस जैसा ही है ये। थक गई क्या? हाँ। हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिसोल, second option, 5+2+1, 5+1, 5-1, ठीक है। सल्फर 6/2, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। जानबूझ के ऐसे लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। पानी पे प्रोटॉन, ऑक्सीजन sp3, ये सेम आ गया। अब ये तुम्हारा टैलेंट इसमें चाहिए। नहीं नहीं, ये 85, देखकर बताओ भी इसको। 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं अराउंड द सेंट्रल, नो लोन पेयर। sir, second option, sp3d3, और sp3d3 जब भी होएगा तो डी कौन सी यूज होंगे, XY YZ XZ, परफेक्ट आंसर। लीनियर बताओ भाई sp वाला। आपको पता है NO2 की हाइब्रिड स्टेट सीधे नहीं निकाल सकते आप, इसको आपको N2O4 बनाना पड़ेगा, डाइमर, और फिर ये sp2 निकलेगा। NO2 की हाइब्रिड स्टेट सीधे नहीं निकाल सकते आप, आपको इसका डाइमर बनाना ही पड़ेगा, फिर ये sp2 निकलेगा। और ये sp हो गया, हाँ CO2, sp लीनियर हो गया। पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप आर, fourth option, फर्स्ट ऑप्शन तो बच्चे हो ही नहीं सकता,
क्योंकि sp3 ऐसे इमोशनलों के काम नहीं लेना, ये sp3 है, अगला sp2 sp3 है, अगला sp3d एंड sp है, अगला sp3d एंड sp3d2 है। अब इसमें ना VSCPRT बहुत अच्छे लेवल पे लग रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज की 5वीं बार बात बोल रहा हूं, एक sp3 sp2 कभी भी लीनियर नहीं हो सकते। आपने इस बात को सुना कई बार, sp3 sp2 कभी लीनियर नहीं हो सकते। sp अपने जन्म से ही लीनियर है, बाय बर्थ ही लीनियर है, sp चाहे वो BCl2 BeF2 CO2 इथाइन BeH2 कोई भी हो चाहे। चलो, अब है sp3d जो मैंने बोर्ड पे कल करवाना है आपको। क्लियर ना? अभी तो क्लास 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो मैंने आपको कल क्लास में कराना है, sp3d कंडीशनली लीनियर हो सकता है। sp3d कंडीशनली लीनियर हो सकता है। sp3d कंडीशनली लीनियर हो सकता है। क्लियर? बस उसके पास कितने लोन पेयर होने चाहिए? 3। तो मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, XCF2 को जिनोन के पास लोन पेयर निकालो। XCF2 में जिनोन के पास लोन पेयर निकालो। बस ठीक है ना? है ये sp3d, है ये sp3d और 3 लोन पेयर है। उस 3 लोन पेयर की वजह से XCF2 क्या बन गया? लीनियर बन गया। अब समझ में आ गई बात? आइडेंटिकल शेप किसके हैं? XCF2 और CO2 के। बाकी इस पर कल मैं आते ही बात करूंगा आपसे, जैसी क्लास हमारी शुरू। बीच में रख दिया हमने 79। कौन सा भी 79? अच्छा, ये हमने बात नहीं की। पाइबल्स फॉर्मली तो आ ही गया होगा आपको ना। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फोर्थ ऑप्शन। 1 एंड 2 दोनों ठीक है। मुझे लगा हमने कर लिया, वैसे आसान ही था ये तो ना। चलो, अच्छी बात है। लो जी, हमने सारी असाइनमेंट काली कर दी है। देख लिया आगे, वैसे क्लास का टाइम खत्म हो गया है, अगर हमारी सेंचुरी पूरी हो जाए तो। हाँ, ये थोड़ा VSCPRT का टच लग गया बच्चे ना, ये VSCPRT का टच लग गया इसमें। यहाँ VSEPRT का टच लग गया है। चलो, आपसे 5-7 क्वेश्चन बंद करना है या 5-7 क्वेश्चन और कर ले? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब